से निकली हुई बातें हो सकती है पलट जाएं, इसलिए परमेश्वर ने आपको लिख कर दिया है कि उसमें जो लिखी है उसमें सारी की सारी बातें सही है, उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं। अगर परमेश्वर ने कह दिया है कि मैं तुझे आशीष दूंगा तो कोई ताकत से नहीं रोक सकता, कोई ताकत। अगर परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा तो कोई तुम्हें मार नहीं सकता। अगर परमेश्वर ने कह दिया मैं तुझे बचाऊंगा तो चाहे आग हो, चाहे तूफान हो, चाहे शत्रु हो, कोई भी मार नहीं सकता। आमीन। उसके वचन पर तुम्हें सबसे अधिक ध्यान देना है। उन्हीं के वचन के अनुसार हम कलीसिया में बोते हैं, दान परमेश्वर के आगे लेकर आते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग खाली हाथ उसके घर ना आए, क्योंकि परमेश्वर ने सबको भरे हाथ रखा है। मैंने आपको बताया कई औरतें हैं जो कोई बिजनेस नहीं करते, कोई जॉब नहीं करते, फिर भी उसके हाथ में पैसा रहता है। कैसे रहता है उसके पास पैसा? बोलिए, परमेश्वर के अनुग्रह से, ताकि वो परमेश्वर घर में बोए। कोई इनकम नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं, फिर भी उसके हाथ में पैसा है। दुख के समय वही अपने पति को पैसा निकाल के देती है, लो मेरे पास मैंने रखा है, लो क्या कितना चाहिए, लो। वही पैसा निकालती है दुख के समय में। आप समझ रहे? मैंने ऐसे कई घरों में देखा है कि औरतें कोई काम नहीं करती, कोई जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास पैसा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि तुम जब परमेश्वर घर आओ खाली हाथ मत आओ, उसके पास कुछ भेंट लेकर आओ, कुछ उपहार लेकर आओ, ताकि वो तुम्हारे लाए हुए चीजों में आशीष दे। वचन कहता है, जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं, मैं जानती हूं आपने इस वचन को कई बार पढ़ा है। जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं, वहां आदम जो जन्म होता है, कैन और हाबिल, कैन और हाबिल उसके दो बेटे। तो उसके माता पिता ने सिखाया, क्या तू परमेश्वर के पास जा रहा है? खाली हाथ मत जाना। उसके माता पिता ने सिखाया उसे। तो क्या किया, बड़े भाई का जो बिजनेस था वो खेती बाड़ी का था, और छोटे भाई का बिजनेस था वो जानवरों का था, पशुओं को पालने का था। और दोनों को उसके पिता ने सिखाया कि अपने परमेश्वर के पास, अपने पिता के पास खाली हाथ नहीं जाना, लेकर जाना, और जो तुम लेकर जाओगे उसमें तुम्हारी बरकत होगी। आमीन। बड़ा भाई उत्तम से उत्तम अनाज लेकर गया, क्योंकि उसको खेती बाड़ी का बिजनेस था। अनाज लेकर गया परमेश्वर के आगे चढ़ाने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए, कि परमेश्वर मैं खाली हाथ नहीं आया हूं। जो खेत में मैंने बीज बोया था बहुत अच्छा उपज हुआ, क्योंकि आसमान से उस पर बारिश गिरा, कोई कीट कीटाणु उसको नष्ट नहीं किया। मैंने बोया तो था 10, लेकिन लाखों में पाया है। मैं भेंट लेकर तेरे घर आया हूं, क्योंकि मेरे पिता ने कहा परमेश्वर के सामने खाली हाथ मत जाना। हालेलुया। और दूसरा भाई जो जानवरों का बिजनेस करता था, और वो भी परमेश्वर को धन्यवाद देने आया कि एक जानवर था मेरे पास, आज हजारों है, इतना बढ़ा है, इतना मेरा संपत्ति, इतना मेरा बिजनेस बढ़ा है, आज हजारों में है। मैं उसमें से एक जानवर लेकर जाऊंगा और परमेश्वर के आगे भेंट चढ़ाऊंगा। आमीन। दोनों ने वही किया, परमेश्वर के पास भेंट लेकर आया। उसके पिता ने सिखाया था कि तुम्हें भेंट चढ़ाना, तो उन्होंने एक वेदी तैयार किया। वेदी तैयार करने का मतलब निर्णय लेना कि तुम परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने जा रहे हो और प्रार्थना करना। वेदी एक प्रार्थना की तरह है, एक उस समय की तरह है कि तुमने निर्धारित कर दिया है कि वहीं पे उसी समय में मैं जाकर प्रार्थना करूंगा, उसी समय में मैं जाकर परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी। तो वेदी क्या है? एक समय के अनुसार है कि उसी समय में आपका कलीसिया में आने का समय होता है। आपको बताया गया है कि संडे आपको 10 बजे आना है, ताकि आप 10 बजे से भेंट चढ़ाना स्टार्ट करें। हालेलुया। और जब जब आप घुटने टेकते हैं उसी समय आपकी वेदी खड़ी होती है। उसी समय आपका घुटना टेकना भी एक वेदी है, क्योंकि वेदी तैयार हो गया, उसको पत्थरों से सजाकर एक वेदी तैयार किया। अब उस पर लकड़ियां सजा रहा है, क्योंकि आग जलाना है। उस पर लकड़ियां सजा रहा है, उस पर आग जलाया। अब वो भेंट जो लेकर आया था अनाजों का और अपने पशुओं से, उत्तम पशुओं का जो भेंट लेकर आया था, उसी आग के ऊपर में उसको चढ़ाना था। उसी वेदी के ऊपर में जो आग था उसी पर उसे चढ़ाना था, यहोवा के नाम पर। आमीन। दोनों भाई लेकर आए। हम वचन में देखते हैं, सब उत्पत्ति 4 निकालेंगे।
उत्पत्ति आपके पहले चैप्टर है उत्पत्ति, मैं आप सबके लिए पढ़ रही। तब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, उससे गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला बन गया। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे को भेंट चढ़ाने के लिए और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाने के लिए तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। तब यहाँ हम देखते दोनों भेंट लेकर आया, लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कैन का भेंट ग्रहण नहीं किया और हाबिल का भेंट ग्रहण किया। हालेलुया। अब यहां हम देखते हैं कि कौन सी भेंट है परमेश्वर ग्रहण करता है। सब जन परमेश्वर घर में कुछ ना कुछ लेकर आए हैं कि अपने पिता का घर जा रही हूं, खाली हाथ नहीं जाऊंगी। जो भी मेरा औकात है उसी औकात के अनुसार मैं परमेश्वर घर में बोऊंगी, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे हाथ को खाली नहीं रखा। हालेलुया। तो यहां हम देखते हैं कि उन्होंने हाबिल के भेंट को ग्रहण किया, लेकिन कैन के भेंट को नहीं ग्रहण किया। क्यों नहीं ग्रहण किया परमेश्वर ने? एक ही परिवार से दोनों बेटे आया है, एक ही माता पिता से दोनों बेटे जन्म लिए हैं, लेकिन का भेंट ग्रहण नहीं किया और छोटे वाले बेटे का भेंट ग्रहण कर लिया। ये कैसी बात है? फिर इसी अध्याय में हम देखते हैं फिर क्या हुआ। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित होता है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होती है और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने जवाब दिया कि जब कैन ने देखा मेरी भेंट तो ली ही नहीं गई है, कोई आकाश से आग नहीं उतरा, उस समय परमेश्वर अपना आग उतार कर भेंट को ग्रहण कर लेते थे। जब हम एलिया के चैप्टर में देखते हैं कि कैसे भेंट ग्रहण करता था परमेश्वर, ऊपर से आग भेजकर सारा कुछ जो वेदी के ऊपर में रखा है सब कुछ परमेश्वर ग्रहण कर लेता था। अगर वेदी के ऊपर में अनाज रखा है तो वो परमेश्वर ग्रहण करते थे। अगर वेदी के ऊपर में जानवरों का बलि चढ़ाया गया है तो वो ग्रहण करते थे परमेश्वर। चाहे उसके बिजनेस से जो भी लेकर आया वो, आज सब परमेश्वर घर में जानवर तो नहीं लेकर आते, लेकिन क्या लेकर आते हैं? अपने धन में से, अपने इनकम में से वो लेकर आते हैं परमेश्वर घर में। हालेलुया। अब पशुओं का बलि खत्म हो गया। वो कब खत्म हुआ? आप बाइबल पढ़ें, इसमें इसके आंसर है। अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू क्यों नाराज होता है? मैंने तेरा भेंट नहीं लिया, तू जो लेकर आया मेरे पास, तू खाली हाथ नहीं आया, लेकर आया अपनी संपत्ति से, अपने उपज से, मैंने तेरी भेंट स्वीकार नहीं की, तो क्यों नाराज होता है? कहता है वचन, वो गुस्सा हो गया कि मेरा लिया नहीं। मैंने कौन सा पाप किया है? मैंने क्या गलत कर दिया? 10 सवाल उठने लगा उसके मन में, मैंने कौन से गलत काम कर दिए? मेरे भाई का तो लिया है लेकिन मेरा नहीं लिया, मुझे दुत्कार दिया, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे किसी के साथ रहना नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करना। ऐसा मन में सोच आना। जब रिजेक्ट हो जाता है, जब किसी के लाइफ में रिजेक्शन आता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो सबसे पहले क्या हो जाता है? गुस्से से भर जाता है, उदास हो जाता है कि मेरा रिजेक्शन हो गया, किसी ने मुझे ठुकरा दिया, किसी ने मुझे स्वीकार नहीं किया। क्या करता है वो? क्रोध से भर जाता है और उदास हो जाता है। आप समझ रहे? तो वहां परमेश्वर कहते हैं, क्यों तू गुस्सा हो गया, क्यों तू उदास हो गया? अगर तू पाप ना करे, वचन क्या कहता है? अगर तू पाप ना करे तेरी भी भेंट स्वीकार करी जाएगी। हालेलुया। तो सबसे बड़ा भेंट क्या है? आप परमेश्वर के सामने पवित्र होकर चले। सबसे बड़ा भेंट जो परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर को वो अनाज नहीं भाया जो अपनी ऊपर से ढेर सारा लेकर आया था, वो उसकी उपज का, उसकी संपत्ति का वो नहीं भाया परमेश्वर को। क्या भा रहा है परमेश्वर को? कि काश तू पाप ना करता, तू अपने चरित्र को पवित्र करके रखता, वो भेंट मुझे स्वीकार करता। हालेलुया। गुस्सा नहीं करना, अपने मन में उदासी नहीं रखना कि मुझे किसी ने ठुकरा दिया, मुझे किसी ने रिजेक्ट कर दिया, निकाल दिया, हटा दिया। परमेश्वर कह रहे हैं गुस्सा नहीं करना और
उदासी मत लाना अपने चेहरे पर। हालेलुया। कह रहा उदासी भी मत लाना, गुस्सा भी मत करना। किसी ने तुम्हें ठुकरा दिया, किसी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, ना गुस्सा होना और ना ही उदासी लाना, बल्कि क्या करना, अपने कैरेक्टर के ऊपर में काम करना, अपने चाल चलन के ऊपर में काम करना और पवित्र बनना। चेक करना कि कहां मुझसे गलती हुआ, जो मैं अपने जीवन में ये देखा, चेक करना कहां मुझसे गलती हुआ। तुम कैसे चेक करोगे? कोई इंसान आकर तुम्हें बताएगा तो तुम्हें समझ में आएगा सही कोई सच बोल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है। एक मशीन आता है, पता है, वो पुलिस लोगों के पास वो मशीन होता है कि अगर ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, वो मशीन बता देता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अगर वो व्यक्ति सच बोल रहा है, मशीन बता देता है सच बोल रहा है। ऐसा मशीन इंसानों ने बना दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ये नहीं कह रहा है कि उस मशीन के पास चले जाओ और वहां पूछो। परमेश्वर कह रहा है वो ये है, ये वो आईना है जहां तुम्हारा सब सच और सब झूठ दिख जाता है। हालेलुया। एक बार तारीफ करो परमेश्वर का, जोरदार तारीफ करो, जोरदार। कि ये वो मशीन है जहां दिख जाता है कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्या सही है और क्या गलत है। हालेलुया। जब तुम बाइबल के वचन को पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने कौन सी गलतियां कर रही थी जो मेरे जीवन में ये समय आया कि मेरी भेंट को स्वीकारा नहीं गया, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, मुझे हटा दिया गया, मुझे ठुकरा दिया गया। आखिर मेरे अंदर में कौन सी गलतियां हैं? तो तुम बाइबल पढ़ोगी तो तुम्हें परमेश्वर परफेक्ट करेगा, पवित्र करेगा। फिर जहां तुम रिजेक्ट हो गई वहीं तुम सेलेक्ट भी हो जाओगे यीशु के नाम में। वही तुम्हें बुलाकर तुम्हारी महिमा को भी बढ़ाएगा यीशु के नाम में। वही तुम्हें आदर भी देगा यीशु के नाम में। जिन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया, जिन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, वही तुम्हें आदर भी देगा यीशु के नाम में। और ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार तारीफ करो परमेश्वर का, तारीफ करो। उसने हाबिल से बात करने नहीं गया। हाबिल का भेंट ले लिया था परमेश्वर ने, बात नहीं करने गया हाबिल से। किससे बात कर रहा है? जो गुस्सा हो गया, जो उदास हो गया, उससे बात करने चला गया परमेश्वर। क्यों उदास हुआ, क्यों गुस्सा हो गया? अगर तू अपने चाल चलन में सही रहेगा, पवित्र रहेगा, तेरे लाइफ में रिजेक्शन काम नहीं करेगा, तेरे लाइफ में उदासी काम नहीं करेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो? पूरे चाल चलन का चौकसी करना, पवित्र बनना, किसी का बुरा नहीं जानना, शत्रु से भी प्रेम करना। अगर किसी ने तुमसे बुरा कह दिया, तुम्हें उसके विषय में भला ही कहना है, बुरा नहीं। बदला लेना तुम्हारा काम नहीं। गुस्सा के बदले गुस्सा, मार के बदले मार, इंसल्ट के बदले इंसल्ट, ये नहीं कहा परमेश्वर ने। क्या कहा? अपने शत्रु से प्रेम करना। हालेलुया। तो मैं चाहती हूं आप सब जन पहले प्रार्थना में जाएं और अपने आप को चेक करें। पहले अपने आप को चेक करें, क्या मैं सही रीति से चल रही हूं? क्या बाइबल के वचन के अनुसार मेरा जीवन है? तो ही तो आज मेरा भेंट परमेश्वर ग्रहण करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अपने सारे चाल चलन में पवित्र, कि गुस्सा भी नहीं करना है, किसी को बुरा भी नहीं बोलना है, किसी से जेलसी भी नहीं करना है। चलन आ गया, मेरा भाई का ले लिया, बहुत उछल रहा है, बहुत आनंद मना रहा है, बहुत उछल रहा है, वो बहुत खुश है, और मेरा नहीं लिया। और उसी से परमेश्वर बात कर रहे हैं। तो प्रेयर करें, अपने लाइफ को चेक करें। क्या यीशु ने जैसा आपसे कहा है कि आप वैसा चल रहे हैं? आपका जीवन उपवास वाला है? आपका जीवन प्रार्थना वाला है? आपका जीवन वचन के साथ जुड़ा है? आप परमेश्वर के घर से प्यार करते हैं? उसके लोगों से आप प्यार करते हैं? जो कलीसिया में पास्टर रखा गया, आप उनकी बातों को सुनते हैं?